अलीगढ़ में जो हमारे साथ डॉक्टर आलोक जी हैं वो बताएंगे ट्यूबरक्लोसिस के बारे में और इस सेमिनार के बारे में। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे पहले तो ट्यूबरक्लोसिस के सेमिनार जो यहाँ हो रहा है उसका क्या उद्देश्य है? ये जो आज वर्कशॉप हो रहा है, कार्यशाला है, जिसमें हम ये प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर की तरफ से है, सेंट्रल इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के एसोसिएशन में। ये हमने कुछ वर्कशॉप सेंट्रल एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिशियन CIAP ने आयोजित करने का प्रोग्राम रखा था और हर स्टेट को वर्कशॉप दी थी। हर स्टेट ने अपने कुछ डिस्ट्रिक्ट को वर्कशॉप दी थी, जिसमें अलीगढ़ एक ब्रांच है जिसको ये सौभाग्य मिला है ये वर्कशॉप करने का। तो इस वर्कशॉप के द्वारा हम ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, जो गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम चल रहा है, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम NTEP, उसके द्वारा हम अपने कोलीग्स को, अपने जो पैरामेडिकल स्टाफ है, अपने जूनियर रेजिडेंट्स हैं, उनको ये ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन के बारे में बता रहे हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें जो हमसे छूट गई हैं हम उनको किस तरह से आगे ले जाएं। और हमारे द्वारा और पैरामेडिकल स्टाफ और जितने भी लोग अटेंड कर रहे हैं उनके द्वारा ये एक अवेयरनेस हम पब्लिक में भी देना चाहते हैं कि ट्यूबरक्लोसिस जो है एक कोई गंभीर बीमारी नहीं है, हमें इसे भारत से भगाना है। तो इसके लिए हमें ये कुछ कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। मैं डॉक्टर आलोक कुलश्रेष्ठ IAP अलीगढ़ ब्रांच का प्रेसिडेंट होने के नाते ये अपील करता हूँ आपके माध्यम से कि अगर कोई भी बच्चा या बड़ा 2 हफ्ते से ज़्यादा जिसको बुखार है, खांसी चल रही है लगातार, ठीक नहीं हो रही, वज़न कम हो रहा है, भूख नहीं लग रही है या कोई और ऐसी प्रॉब्लम है, तो वो परेशान ना हो, वो किसी भी नज़दीकी अच्छे डॉक्टर के पास जाएं, वहाँ अपनी जांच कराएं, परेशानी बताएं, जिससे कि हम उसको, अगर ट्यूबरक्लोसिस है तो हम उसको एलिमिनेट करने की कार्रवाई कर सकें। ये एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है और हम ये चाहते हैं, क्योंकि सरकार का ये लक्ष्य है 2025 तक ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेट हो जानी चाहिए, लेकिन 5 साल का मार्जिन दिया हुआ है। हमारी कोशिश है कि 2025 तक ये सब काम हो जाए। सर, अगर मान लीजिए कोई डायग्नोस होता है ट्यूबरक्लोसिस से, क्यों इनिशियली उसको क्या ऐसे प्रिकॉशंस लेने चाहिए, जिससे क्योंकि एक घबराहट हो जाती है ट्यूबरक्लोसिस के नाम से ही लोगों को, तो इनिशियली ऐसे क्या प्रिकॉशंस होने चाहिए जिससे एक तो घबराहट ना हो, दूसरा वो क्योर भी जल्दी हो जाए? क्योर होने का तो टाइम एक निश्चित है, लेकिन घबराहट, अगर ट्यूबरक्लोसिस किसी को डायग्नोज होती है, पहले तो अगर उसको बुखार आ रहा है, खांसी है, अगर कमज़ोर हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, तो वो नज़दीकी डॉक्टर के पास जाए। अगर कोई नज़दीकी डॉक्टर नहीं है तो सरकारी अस्पताल जाए, वहाँ पर इसकी जांचें हैं, जो जांचें करने के बाद ही क्लियर होता है कि उसको ट्यूबरक्लोसिस है या नहीं। अगर है तो उसका एक कोर्स है दवाइयों का, वो कोर्स अगर लेते हैं तो TB ठीक हो जाती है। साथ ही हमें ये भी ध्यान रखना है कि एक होती है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट TB या ड्रग रेजिस्टेंट TB, तो ये अगर किसी को डायग्नोज होती है, एक CB नेट टेस्ट होता है, उससे पता चलता है, तो वो लोग ज़्यादा सावधानी बरतें, मुंह पर मास्क लगाएं, खुली जगह में ना खांसें, क्योंकि वो फिर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट TB स्प्रेड करते हैं। और दवाई प्रॉपर लें, जिससे कि हम उसका वहीं ख़त्म कर सकते हैं TB को, और वो स्प्रेड नहीं होगी। सर, जहाँ तक हमने सुना है, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, कि ट्यूबरक्लोसिस के सबसे ज़्यादा पेशेंट्स इंडिया में पाए जाते हैं, तो ऐसा भी है कि सांस की वजह से भी ये बीमारी होती है क्या? नहीं, सांस की वजह से नहीं होती है। ये एक माइकोबैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो स्लो प्रोग्रेसिव है। जिन लोगों को इम्यूनिटी कम होती है और जो TB के किसी ओपन केस के कांटेक्ट में आ जाते हैं, उनको चांसेस होते हैं TB होने के। ये न सिर्फ फेफड़ों में होती है बल्कि शरीर के किसी भी अंग में हो सकती है। फेफड़ों में भी कई तरह की होती है। तो बस सबसे ज़रूरी चीज़ है, अगर TB डायग्नोज हुई है तो ना मरीज़, न मरीज़ के घर वाले, कोई भी ना घबराएं, इसकी जांच कराएं और इलाज कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके टाइम के लिए सर। तो हमारे साथ हैं इस वक्त प्रेसिडेंट हैं एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स की डॉक्टर अलका अग्रवाल जी। मैम, वी वुड लाइक टू नो अबाउट द ट्यूबरक्लोसिस, हाउ पीपल कैन टेक प्रिकॉशंस। ओके, सो बेसिकली ट्यूबरक्लोसिस इज़ अ ट्रांसमिसिबल डिजीज़, और कभी भी किसी भी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसका बुखार
3 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है, या उसकी खांसी नहीं रुक रही है, 2 हफ्ते से ज़्यादा की खांसी हो गई है, या खांसी में खून आ रहा है, या उनका सडनली वेट लॉस हो गया है, 3 महीने में करीब अगर 5% उनका वेट लॉस हो जाता है, सो उनको हमेशा कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर से। वो डॉक्टर जो है स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे, और ट्यूबरकुलोसिस हमारे मस्तिष्क में रहना चाहिए अगर कोई भी लंबा बुखार हो या लंबी खांसी हो। तो एक बार अगर इन्वेस्टिगेशंस में पॉजिटिव हो जाता है तो फिर हमें ट्रीटमेंट प्रॉपर लेना है, और उसके बाद जो घर में और लोग हैं उनको उस तरह के प्रिकॉशंस लेनी है। जैसे मास्क का यूज़ बहुत ज़रूरी है ऐसे में, क्योंकि ये बलगम से फैलती है, तो बलगम दूसरे लोगों को, या उनका जो डिस्पोजल है बलगम का वो प्रॉपर होना चाहिए। खाने पीने में तो साथ में बैठ के खा सकते हैं, लेकिन कफ एटिकेट्स जिसको हम बोलते हैं कि खांसते हुए प्रॉपर टिश्यू का इस्तेमाल करें, और या हैंकी का इस्तेमाल करें, जिससे क्योंकि ये कफ से ही फैलता है तो दूसरों को इन्फेक्शन ना हो। ठीक है, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हम लोग कहते हैं कि हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट्स के लिए भी और पेशेंट्स के लिए भी वो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। मैम, गवर्नमेंट जो है ख़ास तौर से ट्यूबरक्लोसिस के लिए टाइम टू टाइम जो है लोगों को समझाती रहती है अपने अलग अलग प्रोग्राम से, बट फिर भी काफ़ी हद तक बहुत सारा एक परसेंटेज है लोगों की जो कि ट्यूबरक्लोसिस को आज भी ऐसा समझते हैं कि वो बहुत बड़ी महामारी है, बहुत बड़ी ऐसी डिजीज़ है जो क्योरेबल नहीं है। उनके अंदर कहीं ना कहीं डर बैठा हुआ है, और जहाँ तक हमारी नॉलेज है वो ये है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट्स हैं। तो घबराहट ना हो, क्योंकि ये मैंने डॉक्टर साहब से भी पूछा था अभी पहले, घबराहट ना हो, और ये इस तरह से डायग्नोस हो जाने के बाद ऑफकोर्स डॉक्टर के पास जाके दिखा सके। तो इसके लिए बेसिकली, क्योंकि पेशेंट का क्या होता है, जैसे ही कुछ डायग्नोस होता है दे गेट पैनिक, तो पैनिक ना हो इसकी वजह से क्या? हाँ, इसमें मैं सबसे बड़ी बात ये बताना चाहूँगी सभी अपने दर्शकों को कि जितने भी पेशेंट्स हैं, जो डायग्नोसिस होती है ट्यूबरकुलोसिस की, वो भी आसान है, वो भी हमारे लिमिट्स में है, और उसका ट्रीटमेंट भी, इट इज़ अ टोटली अ ट्रीटेबल कंडीशन, ऐसा नहीं है। तो सबसे पहली चीज़, अगर कोई चीज़ कम्प्लीटली ट्रीटेबल है, कोई चीज़ आराम से डायग्नोस की जा सकती है, तो उसमें पैनिक का सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है ना। 6 महीने के लिए मोस्टली 99% जितने भी केसेस होते हैं उसको हम 6 मंथ्स का ट्रीटमेंट दिया जाता है। बस आपको यही करना है कि जो पेशेंट डायग्नोज हो वो अपना ट्रीटमेंट कंप्लीट करे। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि गवर्नमेंट इतनी सारी स्कीम्स ऐसे पेशेंट्स को दे रही है। वो आपको ये निक्षय पोषक योजना है जिसमें डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र भी करती है। सारी डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ और सारी ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट के द्वारा फ्री की जाती हैं, और वो गवर्नमेंट फैसिलिटी में ही नहीं, अगर प्राइवेट फैसिलिटी में भी आप दिखाना चाहते हैं तो भी ये गवर्नमेंट की फ्री फैसिलिटीज़ को अवेल कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इतनी अच्छा हमारा अगर ट्रीटमेंट का बैकग्राउंड हो और इतना अच्छा ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ हो तो पैनिक का तो कोई सवाल नहीं होता। जी मैम, बस लास्ट बट नॉट लीस्ट मैम एक क्वेश्चन आप पूछेंगे कि आप ये जो आपने कहा कि फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट ने दे रखी है, इवन फाइनेंशियल भी फैसिलिटीज़ दे रखी है, ये अगर जानकारी लेना चाहे कोई भी आम इंसान वो कैसे ले सकता है? हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरकुलोसिस ऑफिसर होता है जो डायरेक्टली सीएमओ के अंडर आता है। लेकिन निक्षय पोर्टल करके, जिसको हम निक्षय कहा जाता है, निक्षय का मतलब है बिना क्षय रोग के, तो वो अगर आप पोर्टल पे जाएं तो उस पे सभी तरह की जानकारी, क्या क्या पेशेंट्स को बेनिफिट्स मिलते हैं, कहाँ कहाँ उसको क्योंकि एक और नई स्कीम भी आई है जिसमें गवर्नमेंट उन पेशेंट्स को गोद ले रही है। तो गोद लेने का मतलब ये है कि वो उसमें कम से कम बहुत ही पोषक आहार जो है वो एक बार एक पैकेट बना के या बास्केट बना के उनको दिया जाता है। तो ये सब इसी चीज़ को प्रमोट करने के लिए कि कोई स्टिग्मा ना फैले, और पेशेंट्स जो हैं वो बिना किसी डर के पेशेंट्स डायग्नोज भी कराएं अपने आप को, फैसिलिटी पे जाएं और ट्रीटमेंट भी पूरा करें। थैंक यू सो मच मैम।